नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम। जोहार। अस्सलाम वालेकुम। मानो तो देव न तो पत्थर। आस्था, समर्पण भाव से। धनतेरस। हृदय की गहराइयों से बधाई। ये कौन सा धनतेरस है, कौन सी परंपराएं हैं, मुझे नहीं पता। परंपरा कर्म की प्रधानता वाले लोगों के लिए सही नहीं है। वर्तमान में जीने की आदत सबको डालनी चाहिए। अतीत जो मैंने देखा नहीं, भविष्य जिसको मैंने जाना नहीं, वर्तमान जिसको मैं देख रहा हूं। मैं किसी ऐसे दकियानुसी पर्व के पक्ष में नहीं रहता जो रसूखदार लोगों के दिखावे के लिए बनी, मिडिल क्लास के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं। यह उनके लिए है जो लोग दिखावा करके अपने पाप, अपने कुकर्म और गलतियों को लोग ढक लेते हैं। दीपावली है 20 तारीख। दीप कब जली थी? एक विजय, कर्म के द्वारा। और विजय का एक ही मतलब था, मानवता का वो सच्चाई जिसे किसी ने क्रिएट किया। आई डोंट नो ये गॉड, भगवान, अल्लाह, ईश्वर कौन है, मैं नहीं जानता, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं। लेकिन यदि सही माने में इतना महानतम उनके गुण थे, उनका आचरण था, उनका चिंतन था, उनका प्रिय वचन था, उनका चरित्र था, उनके उत्कृष्ट विचार थे, उनके मानवीय मूल्य थे, वह एक आदर्श के पथ पर चलने वाले राम की मर्यादा थी, शिव का महासंभूति दर्शन था, वसुधैव कुटुंब का, सर्वधर्म संभाव का और सार्वभौमिकता का। कृष्ण का वो कर्म का पथ था, राम की मर्यादाएं थी, बुद्ध का अपोह दीपो भव का वो भाव, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संग गच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानता, देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानन उपासते। एक साथ एक परिवार की तरह शिव परिवार एक जीवन का सबसे प्रिय आनंद, एक अंतरंग खुशियां। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। प्रकृति और परमात्मा, ये दोनों का मिश्रण हम एक खूबसूरत
मानवता को जन्म दिया और हम सिर्फ कल्याण के भाव में ही सोचते हैं। मानव कल्याण, विश्व कल्याण, सबका कल्याण, सबके खुशियों का रास्ता, मुस्कुराने का अवसर, यही पर्व है। पर्व का मतलब, दीपावली का मतलब होता है एक ऐसा दीप जो अंधकार को प्रकाशित करता। तो ये अंधकार क्या निर्गुण है, ये अंधकार मानवीय जीवन, एक ऐसा दर्शन जिनको सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ बनाया गया। और हम मानव से प्रेम की बात करते ही नहीं, हम जाति की बात करते हैं, हम कपड़े गंदे की बात करते हैं, हम साउथ नॉर्थ की बात करते हैं, हम हिंदी गैर हिंदी की बात करते हैं, हम देश गैर देश की बात करते हैं, हम राज और अंतर्राज्यीय की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, हम अत्यंत पिछड़ा पिछड़े की बात करते हैं। सब एक ही तो है, इंसान। हमें सबके कल्याण की बात करना चाहिए, हमें सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए, हमें सबके अधिकार की स्वतंत्रता की बात करना चाहिए, उसके अभिव्यक्ति की बात करना चाहिए, उनकी आर्थिक आजादी की बात करना चाहिए, उनके जीवन के कल्याण की बात करना चाहिए। निरोग रहे, बिना लोभ लालच के, बिना घृणा ईर्ष्या के, बिना दुष्टता के, बिना गलत प्रवृत्ति के, बिना नफरत के, अहंकार रहित इंसान बनके राम के तरह मानवीय मूल्यों के लिए राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, जो गलत था। एक सच के बावजूद भी मानवता और सामाजिकता दोनों दो पहलू। समाज हम उसे कहते हैं जो सभी तरह की विविधताओं से, विचारों से, सभी तरह के खूबसूरत बगिया से उत्कृष्ट समाज, उसमें सब। आज उसके लिए बधाई। दीपावली का मतलब अपोह दीपो बाबा, मेरे भीतर के रावण का अहंकार से आजादी, कंस का, यजीद का नाश और कबीर का जन्म, बुद्ध का जन्म, नानक का जन्म, वाल्मीकि का जन्म, संत रविदास का जन्म, हजरत हुसैन का जन्म। एक खूबसूरत इंसान जो सिर्फ दुनिया को जीने के लिए माध्यम बने, खुशियों का माध्यम बने। यही तो पर्व है, यही तो ईश्वर का रास्ता है। और इसी रास्ते को हम नहीं जानते हैं तो फिर पर्व कैसा? जो दूसरों की खुशियों के लिए ना जिए, जो दूसरों को मुस्कुराने का अवसर न दे, फिर पर्व कैसा? बधाई, प्रणाम, धनतेरस, दीपावली और लोक पर्व, परंपराओं की को मानने वाले, आस्था के साथ समर्पण करने वाला छठ की पूजा आने वाले समय के लिए भी आप सबको लक्ष्मी पूजा की बधाई। लक्ष्मी घर, दरिद्र बाहर, समझ में नहीं आए। 90% लोग गरीब हैं, किसी के हाथ में 1 रुपया नहीं, बाजार खाली हो जाता है। एक ही घर में 40 एसी लगाकर शहर अमीर नहीं हो सकता। 300 घरों में 4 या 1200 एसी 40 घर में, और उसके बाद 300 घरों में कोई एसी नहीं। हम मूल्यांकन कर लेते हैं, ये शहर अच्छा होगा, 1200 एसी बिक गया, अच्छा। लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता है यह 1200 एसी मात्र 40 घरों में लगे।
बारे लक्ष्मी घर दलित बार। बधाई। मैं कल हम गए थे अपने नेता राहुल गांधी जी के सपनों और विश्वास के साथ लालगंज में अत्यंत पिछड़ी जाति को मौका दिया गया कानून जाति चुनाव लड़ने के। आश्चर्य होगा जब हम पहुंचे हाथ छाप के उस उम्मीदवार के लिए, तो पता चला राजद नेतृत्व लालू यादव जी किसी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को टिकट दे। इसका नाम है मुन्ना शुक्ला। बेटी मेरी भी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पढ़ी लिखी बेटी, हर को अधिकार है चुनाव लड़ने। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बगल में वैशाली संजीव सिंह हाथ उम्मीदवार, राजा पाकर में भी कांग्रेस के उम्मीदवार, बछवाड़ा में भी कांग्रेस के उम्मीदवार, सदानंद बाबू से लेकर आज तक कहलगांव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे। बारसलीगंज में पहले से तय हो चुकी थी सददेव उर्फ ममता सिंह चुनाव लड़ेंगे पहले से। राजद नेतृत्व जिनका मैं हमेशा से सम्मान करता, लालू यादव जी, आप मेरे पिता की तरह। आज के कुछ यादवों को ये समझना जरूरी है, यूथ को, जो कुछ भी लिख देते हैं। लिखने के पहले 1,00,000 बार सोचिए कि आप लिख क्या रहे, किसके लिए। कभी मसीहा, कभी भगवान, कभी रॉबिन हुड, कभी गेरा, जो मन में आता है लिख देते हैं। पप्पू यादव, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें रॉबिन हुड, भगवान, मसीहा नहीं बनना। कोरोना में 9 महीना हम सड़कों पे थे, मरने के लिए गए थे, मसीहा बनने के लिए नहीं। हमें ईसा मसीह नहीं बनना। हाँ, लेकिन मैं महाभारत का अभिमन्यु भी नहीं। मेरी पात्रता बिल्कुल अलग, और मैं किसी अनुकंपा पर जीता भी नहीं। और मैं यादव के कुछ यूथ से कहना चाहता, अपने बुजुर्ग से पूछना, आप अपने बाप दादे से पूछना, लालू यादव जी विपक्ष के नेता कैसे बने, कौन बनाया? पप्पू यादव नहीं होते तो क्या लालू यादव विपक्ष के नेता बनते? फिर अपने बुजुर्गों से पूछना कि कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की विरासत पर 1% भी नाई जाति नहीं होने के बावजूद सामाजिक न्याय और सभी वर्गों का सम्मान और विश्वास के साथ बिहार का जन नायक बनने की वह प्रतिबिंब कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, जॉर्ज, नीतीश जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी, एक विचारधारा जिनका नेतृत्व कभी चौधरी चरण सिंह ने किया, कभी देवीलाल जी ने किया, कभी जॉर्ज ने किया। जॉर्ज की संख्या 0 पॉइंट कुछ। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जब भी बिहार आए, उन्हें पिछड़ों ने, यादवों ने अपना खून माना और सम्मान दिया।
लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव की क्या भूमिका रही, ये दुनिया को पता है। पप्पू यादव उस दिन ना होते तो ना लालू जी विपक्ष के नेता बनते, ना उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता, और ना ही मुख्यमंत्री बनने में 11 निर्दलीय एमएलए का सहयोग मिल पाता। हमेशा से सम्मान करते थे, लेकिन जब 2025 में हम आए, हमारी उम्र 58 खत्म होकर 59 में जाएगी, मैंने क्या पाया, क्या खोया, इसको समझना। जब कोई मन चला आचरण करता है बिहार विरोधी, मैं आपसे पूछता हूं, राजद की, लालू यादव की राजद की बात अभी मैं नहीं कहूं, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि आप गमछे लेकर के यादव के सरकार बनवे करतोगे, यादव के सरकार बनवे, ये यादव की सरकार बनवे करतो, ये किसी अत्यंत पिछड़ी जाति, दलितों और मुसलमानों पर, अन्य पिछड़ी जाति पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सही है? 25 में भी आप इस तरह के गीत को लाएंगे? आपने गरीब की बात करना छोड़ दिया। आप क्यों अलग हुए जब आप के साथ पूरी अत्यंत पिछड़ी जाति, पूरा दलित और गरीब आपके साथ खड़ा था ना? आप भगवान माने चले गए थे। मैं तब भी लालू यादव जी के कुछ आचरण और विचारों का पूरे बिहार में विरोध किया था, जब लोग भगवान मानते थे लालू यादव, तब भी घूम घूम करके मैं विरोध किया था जब नरसंहार होने लगे। जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो मैं इस पक्ष में नहीं था, अडवाणी जी के हाथ से मैंने बिल छीना था और लालू यादव का विरोध किया था। निश्चित करूंगा, और आज भी करने का मौका आ गया है। मैं आज भी लालू यादव जी के तरीके का विरोध करूंगा, उनके व्यक्तिगत चीजों का नहीं। आप गठबंधन धर्म बनाते हैं, आप गठबंधन धर्म बनाते हैं। आप हमें बताइए, गठबंधन धर्म विश्वास के साथ आता है, एक सादगी के साथ, ईमानदार प्रयास होता है, ईमानदार समर्पण होता है, एक विश्वास होता है। लालू जी, क्या ये कैसा विश्वास, कैसा रिश्ता? क्या मैं मानूं? और जो लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए थे, क्या आज भी आरजेडी लवर का गीत सही है? मैं आपसे लालू जी जानना चाहता हूं, मंचों पर डांस, मंचों पर ऑर्केस्ट्रा, मंचों पर बाई का नाच, मंचों पर भोजपुरी लौंडों का नाच, भोजपुरी गीत और विपक्ष के नेता का थिरकना, क्या ये गंभीरता दिखाती है? आपके पास लालू जी 32% वोट थी, आप उसको खोए। बाद में आप आए 15% यादव और 19% मुसलमान, 17 और 19 के बीच, इस बीच में 1.5% का नेतृत्व करने वाला नीतीश कुमार और 32% की संख्या वाले लोग, आप 15 साल पहले ही आप बिहार से के राजनीति से, सियासत के गलियारों से दूर होते चले। कौन है वो पॉलिटिकल? 1.5% वोट को 15% वोट बनाकर आज प्रदेश और देश में स्वीकार कर दिया। लालू जी सोचिएगा,
इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भी, नीतीश कुमार की मन स्थिति खराब होने के बावजूद भी आज भी वो प्रासंगिक है। और तेजस्वी यादव जी की उम्र 32-33 होने के बावजूद भी आज भी वो अप्रासंगिक है। क्यों? क्या कर? अवसर मिला उन्हें 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाए, लालू यादव जी की विरासत मिली, आपकी ताकत मिली, क्या कारण? क्या विश्वास नहीं बना पाया? रोकिए, मैं दिल से कहने आया हूं आपको, ये सही नहीं है। 10 जगहों पर आपने गठबंधन के खिलाफ सिंबल दे दिया। ये भी गलत है कि आप लगातार कभी जेल से लाकर टिकट देते हैं तो कभी अपराधी और बाहुबलियों को टिकट देते हैं। ये सही संदेश नहीं है। ये अपराधी और बाहुबलियों को सभी दल देते हैं, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे कोई और सिंह हो, चाहे कोई और झा हो या यादव हो। गलत है। 2025 में भी अपराधी, माफिया और बाहुबली आइकॉन बना रहेगा, ये कैसे? मुख्यमंत्री का सपना देखना गलत नहीं है, मुख्यमंत्री हो ही। मैं दिल से कहता हूं कि तेजस्वी जी तो मेरा आशीर्वाद है कि जनता इंडिया गठबंधन को चुने और फिर हमारे नेता राहुल गांधी, लालू यादव, माले के नेता दीपंकर बैठ करके तय कर ले कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये कैसा है? कैसे? कैसे? हर पार्टी करोड़ों अरबों रुपए में टिकट बेचती। आपने क्या किया मधेपुरा में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शरद यादव के बेटे को गेट से लौटा दिया। क्या ये सही है? उनकी पार्टी का विलय किया, उनको लोकसभा से आप वादा करके उसको टिकट नहीं दिया, फिर विधानसभा में उसको लाया, घोषणा कर दी। कौन सी ऐसी वस्तु थी कि आपने टिकट बदल दिया? क्या था इतने विरोध के बाद? कितना महात्मा गांधी में क्या ताकत है? हर पार्टी के लोग टिकट बेच क्यों रहे? टिकट ले क्यों रहे? कोई 11 करोड़, कोई 16 करोड़, कोई 12 करोड़, कोई 13 करोड़, कोई 14 करोड़। ये तो जानवर से भी बदतर हो गया नेता लोग। 3 करोड़ 1, 6 करोड़ 2, 9 करोड़, 12 करोड़। बाहरी मैं हमेशा कहता रहा, ये इंसान जानवर से बदतर। जो आदमी डाक पर बिके और जो आदमी खरीदे, वो बिहार बदलेंगे ये नेता लोग। कभी छपरा में 16 करोड़, कभी पूर्णिया में कस्बा के लिए 12 करोड़, कभी 9 करोड़। कैसे कैसे लोगों को टिकट देते? जो यादवों और पिछड़ों के मर्डर के हकदार हैं, कितने लोगों को मोतिहारी में
किन किन महात्मा गांधी ने आपके नहीं मारे? जमीन कब्जा किया, चीनी मिल में बच्चों को मरवाया, 5-5 यादवों को मारा, उसको टिकट? बारे वाह। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता और मैडम सोनिया गांधी, लालू जी आपका इतना सम्मान करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। फिर कांग्रेस पार्टी को अपमानित क्यों करते बार बार? आप सुभाष चंद्र बोस को टिकट दे दिए वारसलीगंज से, भगत सिंह को टिकट दे दिया आप लालगंज से, आप चंद्रशेखर आजाद को टिकट दे दिए मोकामा से, कोई दे दिया ब्रह्मपुर से, कोई दे दिया, क्या बोलूं, कितना नाम गिनाऊं? बकस दीजिए अपराधियों से इस बिहार, बकस दीजिए और विड्रॉ कर लीजिए गठबंधन धर्म से। हाथ जोड़ता हूं, आज भी कांग्रेस आपका रेस्पेक्ट कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। ये कभी भी उच्छृंखलता के साथ और उद्दंडता के साथ नहीं चलता, ये मर्यादाओं में रह के काम करती है, ये मूल्यों वाली पार्टी है, ये संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी है। आप प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ वातावरण बनाएंगे? क्या वो दलित नहीं है? आपके डिक्शनरी में अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित का सम्मान कभी नहीं है? करिए, राहुल गांधी से सीखिए, राहुल गांधी के एजेंडे से सीखिए और करिए। मैं आज फिर कह रहा हूं, दलितों के भीतर मुख्यमंत्री बनने का कुव्वत है, और अभी हमारे नेता कह दें, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं चैलेंज स्वीकार कर लूं। दलित और अत्यंत पिछड़ों में मुख्यमंत्री बनने की ताकत है। जब वो मुख्यमंत्री बना सकता है तो मुख्यमंत्री बन भी सकता है। और मुझसे व्यक्तिगत कोई पूछे तो मैं जरूर कहूंगा, और जो लड़के हुरूर हुरूर करते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने नेता से पूछिए कि शांतनु यादव था या नहीं, है या नहीं। जिसने पार्टी का निर्माण किया, शरद यादव, देश के सबसे बड़े पिछड़ावाद के जनक, कर्पूरी जी, जगदेव बाबू के इतिहास के बाद आपने उनका भी सम्मान नहीं किया। क्या शांतनु यादव नहीं है? क्या यादव सिर्फ लालू यादव के घर में पैदा लेने वाला यादव है? यादव के चलते तो ये भोग हुआ मेरा। मैं बताता मेरे हंस में यादवों की भूमिका कितनी है। नहीं तो बिहार यहां नहीं होता। ये तो गरीब नहीं होते सभी जात के, तो हम यहां थोड़ी होते। हमको तो कब के मार दिए थे आप लोग। और मैं आपसे नहीं डरता, मैं सिर्फ गरीब और मुसलमानों के मोहब्बत से डरता हूं, अन्यथा कब का हम इतिहास बदल दिए होते। गरीब और मुसलमानों का जो रिश्ता मेरे साथ है, चाहे वो ऊंची जात हो चाहे पिछड़ी जात, कि मिडिल क्लास और गरीब, जिसके कारण मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलता। मुझे औरों की तरह धूर्तई करने नहीं आता। आपसे रिक्वेस्ट है, हरा गमछा पहन के कल जो कोर्ट में मुन्ना शुक्ला जी आपके
गुंडों ने जो किया उसको रोकिए। मुन्ना जी, आपके गुंडों के तरीके कल कोर्ट में सही नहीं थे। मैं भी आपका हूं। ब्रह्मर्षि यादव अत्यंत पिछड़ा एकता जिंदाबाद करता हूं। हमेशा कभी मैंने जात नहीं जाना, लेकिन कल का आचरण कोर्ट का सही नहीं था। दारू पीके और हड़ा गमछा कंधे पर लेकर जब आप मेरे सामने गलत व्यवहार कर सकते हैं तो पीछे में क्या करें। अत्यंत पिछड़े जाति को कमजोर मत समझिए। मैं कमजोर हूं, मुझको गाली दीजिए, मैं सुन लूंगा। मुझको अपमानित कीजिए, मैं सुन लूंगा। आपने कल सही नहीं किया, इसका जवाब जनता देगी आपको लालगंज में। क्या आप एक जाति से जीत जाएंगे? क्या हम गरीब के बेटे और यादव का खून नहीं है क्या? आप जो कल किए, क्या वो सही था? चुपचाप हम हाथ जोड़ते, आपसे गले मिलते, तब हम गए। मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कल हमें ठेस पहुंचाया, ये सही नहीं है। और फिर मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़, आप विड्रॉ करिए। धन पशुओं को टिकट दे करके और माफियाओं को टिकट दे करके गठबंधन धर्म को मत तोड़िए। जो कांग्रेस गुलामी से आजादी दिला सकती है, वो गुलामी से निकलना भी जानती है। ऐसी गुलामी बर्दाश्त नहीं। मैं राहुल गांधी का सच्चा सिपाही हूं, अन्यथा लड़ने और मरने की ताकत और अपने अधिकार को लेने की ताकत हम में भी है। गिदर भौंकी से डरने वाले नहीं, डराइए नहीं। राहुल गांधी आपका बहुत सम्मान करते हैं। इस गठबंधन धर्म को निभाइए। बनना आपको है। आपके लिए सभी घटक दल पागल हैं और आप बनने की ओर सफर ही नहीं तय करना चाहते। ये आपके लिए गलत होगा। यदि आप किसी आईआरटीसी के कारण कहीं से गाइड हो रहे हो तो मत होइए, ये सही नहीं। आग्रह, हाथ जोड़ता हूं, बेनती करता हूं, गठबंधन धर्म को बचा लीजिए। वक्त रहते हुए निर्णय लीजिए। 2 दिन के अंदर संदेश को एक करिए और जिस ओर आप सपना देख रहे हैं उस कदम को बढ़ाइए। सभी लोग आपके साथ हैं। चुनाव के बाद दल के निर्णय और विधायक के निर्णय आपको सब ऊंचाई पर पहुंचाएगा। आप सबका विश्वास जीतिए। लालू जी, आग्रह है, आप जो पुरानी परंपराओं में आज भी उस भूमिका में भीष्म पितामह की तरह गठबंधन धर्म को कमजोर करने की जो प्रवृत्ति है, इसको आप 2025 में 95 का लालू यादव नहीं बनिए। हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं और गठबंधन धर्म को बचा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।